नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीएसएससी बाय अंकित सर में। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ तमाम बड़ी खबरें जो कल घटित हुई हैं। कल ही हमारा पटवारी का पेपर जो हुआ है, उसके बारे में तमाम जो आज के पेपर में खबरें छपी हैं, उनको लेकर डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ सरकार का इस पे कहना है, क्या कुछ हमारे आंदोलन को लेकर अभी कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले न्यूज़ आपने देखी थी कि सीएम धामी का बयान आया था, पटवारी लेखपाल परीक्षा शुरू होते ही आक्रामक हुए सीएम, पूछे 5 सवाल। तो यहाँ पर धामी जी जो हैं पटवारी पेपर कराने के बाद काफ़ी आक्रामक हो चुके हैं। पता नहीं इनकी वो आक्रामकता तब कहाँ गई थी जब छात्र इतने टाइम से कह रहे थे कि पटवारी का पेपर पीछे कीजिए। लेकिन देखते हैं, कल कांग्रेसियों ने कालसी में मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए, किया विरोध। देखिए मुख्यमंत्री का जो है विरोध होना शुरू हो चुका है, तमाम हम उत्तराखंड में देख रहे हैं। सीएम धामी की जो एक धाकड़ वाली इमेज हुआ करती थी, कहीं न कहीं उस उनके इस फैसले से ये पूरी उनकी इमेज को काफ़ी प्रभाव पड़ा है। कल ही उन्होंने नकल विरोधी कानून के तहत उत्तरकाशी में पहला केस दर्ज। देखिए ये इसको भी करेंगे अभी डिस्कस। तो पहले सीएम धामी के जो 5 सवाल हैं उनको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सीएम धामी ने 5 सवाल पूछे हैं। देखिए पहला सवाल है उनका, नकल माफिया के नासूर किसकी सरकार ने बनने दिया? तो ये बात उनका कहीं न कहीं सही कहना सही है। देखिए अगर बात करें उनका नकल माफिया, तो ऐसा तो है नहीं कि सीएम धामी जो हमेशा से बोल रहे हैं 2014 से शुरू हुआ है। हम सभी जानते हैं जब से हमारा उत्तराखंड बना है, 2000 से बात चल रही है यहाँ पर। सबसे पहले भाजपा सरकार जो यहाँ पर अंतरिम सरकार थी, भाजपा की ही सरकार थी। तो तब से लेकर 2023 तक देखिए तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जब जिसको मौका मिला है तब उस सरकार ने यहाँ पर अपने आदमी लगाए हैं, चाहे अपने भर्ती घोटाला किए हैं, ठीक है? तो इस पर धामी जी का मैं इस पॉइंट को यहाँ पर बिल्कुल ही नेगलेक्ट करना चाहूँगा। अगला पॉइंट धामी जी कहते हैं, क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल माफिया गिरोह के सदस्यों और इसमें संलिप्त अधिकारी कर्मचारियों को जेल की सलाखों में डाला? तो ये बिल्कुल सही है धामी जी का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर धामी जी ने बिल्कुल यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं कहूँगा धामी जी ने कहीं न कहीं सही किया है। देखिए अभी तक हाल ही में हमने जितने मुख्यमंत्री आए उत्तराखंड में, चाहे हरीश रावत जी हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, चाहे भुवन चंद खंडूरी हो, किसी मुख्यमंत्री ने ये पहल नहीं की। इस चीज़ के लिए जो युवा है वो धामी जी को कहीं न कहीं इसीलिए धाकड़ धामी कहता था। देखिए धाकड़ धामी इमेज यहीं से धामी जी की बनी थी। एटलीस्ट धामी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इन भर्ती परीक्षाओं के घोटालों की जाँच करने के लिए कम से कम कोशिश तो की थी। और कोशिश करते-करते धामी जी इतने अंदर घुस गए कि उनके खुद के ही पार्टी के आदमी जो है इसमें फँसने लगे, तो अब वो भी डरने लगे इस चीज़ पर। तो इस चीज़ पर भी कहीं न कहीं धामी जी ने पहल की, ठीक है। अगला सवाल धामी जी का है, अब तक जेल जा चुके हैं 60 से अधिक आरोपी, संपत्ति जब्त कर उन पर गैंगस्टर जैसी सख्त धाराओं से कार्रवाई कौन कर रहा है? तो बिल्कुल कहीं न कहीं धामी जी ने ये भी अपने जो अपने फ़ेवर में ही बात की है, बोला कि हमने 60 लोगों को जेल भेजा है। देखिए सभी को पता है 60 लोगों में से लगभग 30 को ज़मानत मिल चुकी है शायद मेरे ख़्याल से। अभी तक सुनते रहते हैं हम आए दिन किसी को ज़मानत मिल गया, आए दिन किसी को मिल गई है। आजकल बीच में भी चल रहा था हाकिम को ज़मानत मिल गई है। तो और ये बात यहाँ पर करें, इनको जेल डाला, गैंगस्टर एक्ट लगाया। देखिए आप अगर धामी जी अगर इसकी बात करें तो जो बॉबी पवार पे जो अटेम्प्ट टू मर्डर लगा है वो भी तो धामी जी के कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू ही लगा है। तो ये बात भी धामी जी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जब युवाएँ अपनी माँगों के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं, तो आप उन पर भी अटेम्प्ट टू मर्डर लगा रहे हैं। धारा 307 जैसी धारा जो इतनी खतरनाक धारा लगाई जाती है। तो अगला धामी जी कह रहे हैं, गड़बड़ी की शिकायत मिलते ही किसने 4 परीक्षा रद्द की, अब कौन पारदर्शिता तरीके से करा रहा है? देखिए ये धामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि रद्द की। बात यहाँ पर रद्द की नहीं है। देखिए रद्द कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ये हर बार स्टूडेंट बोल चुके हैं। कितनी परीक्षाएँ रद्द करेंगे? अब कल ही पटवारी पेपर में अभी तक ऐसे इनपुट मिले थे जिसकी अभी आधिकारिक घोषणा किसी ने नहीं किया। आयोग भी इसको खंडन कर रहा है, एसटीएफ भी लगातार खंडन कर रहा है। पर अगर इसमें भविष्य में अगर ऐसी कुछ बात आती है तो इसको भी रद्द कर देंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर ये छात्र हित में ही फैसला है। कितनी बार छात्र परीक्षाएँ देंगे? तो यहाँ पर भी धामी जी का कहीं कहीं न कहीं इस पर कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। अगला सवाल है, शिकायत मिलने पर 6 माह में किसने सरकार में सबसे सख्त नकल कानून उम, लागू किया? देखिए ये सबसे बड़ा ये मैं यहाँ पे कहूँगा कंट्रोवर्शियल धामी जी का ये है। नकल विरोधी कानून हम शुरू से ही माँग कर रहे थे, पर जो हमारे बेरोज़गार संघ के बॉबी पवार जी हैं अध्यक्ष, उनका ये कहना था कि ये जो कानून है इसको छात्रों के संग डिस्कस किया जाए। एटलीस्ट छात्रों का एक पैनल जाए, वहाँ पर बैठे उनसे पूछे कि किस तरीके से आप इस नकल विरोधी कानून को लागू करने की सोच रहे हैं? क्या उसमें प्रावधान है? छात्रों से पूछा जाए, क्योंकि आखिर ये फैसला कहीं न कहीं छात्र हित में है। तो बिना छात्र हित में आप जो फैसला ले रहे हो छात्रों से पूछे बिना, तो कहीं न कहीं इस पे बहुत ज़्यादा सवाल खड़े करते हैं। तो बात करते हैं हम इस पर जो धामी जी कह रहे हैं ये गैंगस्टर एक्ट लगाए गए। आपने देखा कि कल एक बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा था। मैं अभी आपको नीचे दिखाऊँगा, तमाम खबरें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ऊपर की खबरें देख लेते हैं। कल जो हमने वीडियो देखा उत्तरकाशी से और गोपेश्वर से, काफ़ी जगह से हमें पता लगा कि पेपरों में सील नहीं थी। तो इस पर जो है छात्रों का विरोध करना जायज़ है। अगर किसी छात्र के उसमें लगेगा भाई वो तो विरोध करेगा ही, क्योंकि आपका सिस्टम ही ऐसा है जब। तो यहाँ पर क्या है, नकल रोधी कानून के तहत उत्तरकाशी में पहला मामला दर्ज। अब बताइए, जिस छात्र ने कंप्लेन करी, जिस माध्यम से वो दिखाया गया, जिसके थ्रू वो दिखाया गया, आपने उन्हीं पे कानून कस दिया है।
ये कैसा नकल विरोधी कानून है भैया आपका? ये नकल विरोधी कानून आप बच्चों के लिए लाए हो कि उन गैंगस्टरों के लिए लाए हो जो माफिया जो पेपर बेच रहे हैं? मैं सवाल यहाँ पर सिस्टम से ही हो रहा है पूरा कि इन्होंने किस तरीके के कानून लाया गया है यहाँ पर कि इन बच्चों को ही जो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उन पे ही आप गैंगस्टर एक्ट लगा दो या कुछ और लगा दोगे। तो अगली खबर देखिए आप, अभ्यर्थी और न्यूज़ पोर्टल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। अब बताइए, अगर कोई अभ्यर्थी अब कंप्लेन करेगा तो नकल रोधी कानून उसी के खिलाफ केस करेगा। ये है आपका नकल रोधी कानून। इसीलिए बॉबी पवार जी लगातार कह रहे थे कि छात्रों के साथ डिस्कस करना जरूरी है, आपको किस तरीके का नकल रोधी कानून ला रहे हैं। देखिए, आयोग की चेतावनी, नए कानून में होगी कार्रवाई। अब बताइए, इस सीधा-सीधा ये तो धमकी दी जा रही है छात्रों को, अगर आपका पेपर चाहे सील खुली हुई हो, चाहे कुछ भी हो, आप कंप्लेंट मत करिए, चुपचाप पेपर दे के आइए और अगर आप कुछ बोलेंगे तो नकल रोधी कानून के खिलाफ आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये सरकार की हम इसे कहेंगे तानाशाही है, बिल्कुल ये तुगलकी फरमान जैसा इन्होंने एक कानून पास कर दिया है। उस कानून में शायद ही मुझे ऐसा लग रहा है नकल माफियाओं के खिलाफ ही कुछ हो। ये तो सब यहाँ पे अभी तक जो इनकी कार्रवाई दिख रही है अभ्यर्थियों के खिलाफ ही दिख रही है। अगली खबर देखते हैं हम। अफ़वाहें फैलाने वालों पर नए कानून के तहत शिकंजा। अब बताइए, अफ़वाहें फैलाना, ठीक है भाई, अफ़वाहें नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा तो है नहीं हवा में तीर चला दिया। जब छात्रों के उसमें सील नहीं थी तो उन्होंने वहाँ पे आपके जो मौजूदा वहाँ पे मजिस्ट्रेट की निगरानी में हो, चाहे वहाँ पे परीक्षा जो आपके नोडल ऑफिसर हैं उनके नियंत्रण में हो, उनके संज्ञान में ये बात लाई है। अगर वो उनके सामने कह रहे हैं तो वो अफ़वाह नहीं फैला रहे हैं। उनकी शंकाएँ आप उनको दूर कीजिए। अगर उन्होंने क्वेश्चनिंग की है, तो उसको दूर करना किसका काम है? एक बात बताइए, आप कल एक बयान जारी करते हैं, बयान जो कि आयोग को जारी करना चाहिए, वो बयान जारी करता है एसटीएफ। अरे एसटीएफ कब से परीक्षाएँ कराने लगा? एसटीएफ जब बयान जारी करके शाम को कहती है, सॉरी पुलिस शाम को बयान जारी करके कहती है कि गाड़ी उछलने से यातायात के कारण जो है सील खुल गई, सील ढीली लगी होती है। अरे ये क्या आपका एक्सक्यूज़ है? ये एक्सक्यूज़ तो हम इसे कहते हैं एक्सक्यूज़ है। ये बात तो हमें आपसे पूछनी चाहिए, आयोग से पूछनी चाहिए, लेकिन जवाब कौन देता है? एसआईटी या फिर उधर से आपको पुलिस जवाब देती है। तो कहीं न कहीं ये नकल रोधी कानून तो अभी इस पर बिल्कुल ही टिप्पणी करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका है क्योंकि ये तो स्टूडेंट के खिलाफ ही मुझे अभी तक दिख रहा है। तो यहाँ पर धामी जी का बयान भी था कि हमने पूरे प्रदेश में पारदर्शिता तरीके से, रात को उन्होंने एक प्रेस वीडियो भी रिलीज़ करी थी अपनी, जिसमें वो कह रहे थे कि हमने पारदर्शिता तरीके से करा दी है। देखिए, अब ये पारदर्शिता तो अभी बाद में ही पता लगेगी क्योंकि छात्रों को इस कदर डराया जा रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि छात्र अब बोलने से भी डरने लगा है। तो इसीलिए मैं छात्रों से कह रहा हूँ, एक होने का टाइम है, बॉबी पवार जी को हमें बाहर लाना है। जब तक बॉबी पवार बाहर नहीं आएँगे, तब तक ये आवाज़ को इसी तरीके से दबाते रहेंगे। देखिए, वो निडर आदमी है, इस चीज़ को एक लीडर चाहिए होता है आपको, जो आपको लीड करके चले। तो अगला आपने देखा, मुकदमा दिखाया, डर नहीं पड़ा युवाओं पर असर। तो लगातार आप देख रहे हैं तमाम वहाँ से वीडियो लाइव हम लोग आजकल स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, सत्याग्रह आंदोलन बोला जा रहा है, जिसका नाम ही सत्याग्रह है, आराम से इस आंदोलन को करा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है लगातार धामी जी इस चीज़ में बच्चों को ये कहना चाह रहे हैं कि आप मतलब शासन के माध्यम से कि आप यहाँ से उठ जाइए। कितनी गलत बात है। कल रात आपने देखा था एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तमाम पुलिसकर्मी जो हैं लगातार बच्चों के नाम लिख रहे हैं डायरी में, बच्चों को डरा रहे हैं, अलग-अलग तरीके से बच्चों पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप इस जगह को खाली कीजिए। अरे वहाँ पे कोई क्राइम कर रहा है बच्चा, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहा है भाई, उसे इस ये तो हमारा संविधान भी कहता है कि इस हमें जो अपने आंदोलन करने की आज़ादी है। ये देखिए, आप कचहरी में अंदर बाहर परिजनों संग धरने पर डटे आंदोलनकारियों को देर रात बेरोजगारों की तबीयत बिगड़ी, स्वास्थ्य कर्मियों ने की जाँच। बताइए, किशोर भाई हमारे लगातार वो वहाँ से लाइव हैं, उनकी तबीयत में कल हमने देखा जो है खराब हो चुकी है, उन्हें दूर हॉस्पिटल ले जाया गया। तो छात्र किस कदर, आपको छात्रों का दर्द नहीं दिख रहा है? मैं यहाँ पर सरकार से पूछना चाहता हूँ, तमाम उन आला अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि आप छात्रों को किस कदर डरा कर वहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं? ये देखिए, अगली खबर, दुकानदारों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया, इस पर डिस्कस करेंगे भी नीचे। अभ्यर्थी और न्यूज़ पोर्टल पे इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखिए, बेरोजगारों पर दर्ज केस हटाए। देखिए, कांग्रेस, यहाँ पर काफ़ी मैं उन बच्चों से कहूँगा जो इस समय विपक्ष को थोड़ा वो समझ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमें बॉबी भाई जाते-जाते एक बात बोल गए थे जब वो जेल गए थे। उन्होंने कहा था तमाम संगठन का स्वागत कीजिए, चाहे वो बाजार संघ हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो समाज संगठन हो, चाहे वो आंदोलनकारी हो। जितने संगठन हमारे साथ इस समय आएँगे छात्रों के पक्ष में, उतना हमारा जो पक्ष है वो मजबूत होगा। तभी सरकार पे हम प्रेशर बना पाएँगे और अपनी माँगों को मनवा पाएँगे। अब यहाँ पर कुछ छात्र और कुछ वो कर रहे उपद्रोही, ये जो अलग लोग आ रहे हैं उनको मना कर रहे हैं और हटा रहे हैं। देखिए, वो बात ठीक है, वो आपको कन्विंस कर रहे हैं, अलग तरीके से डरा रहे हैं, उस पे हमें अडिग रहना है। उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है कि हमें अगर कोई बहलाएगा, फुसलाएगा, तो हम यहाँ पे कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं। सब एक मैच्योर एज के हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे-बुरे की समझ रखते हैं। पर यहाँ पर कहीं न कहीं आपको विपक्ष को साथ लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि विपक्ष एक, देखिए, हम लोग बाहर जितनी बातें करें, लेकिन सरकार से जो असल मायने में सवाल कर सकता है वो विपक्ष ही है। क्योंकि अगर आप जब विधानसभा सत्र हो या कहीं भी हो,
विपक्ष उनको एक अच्छे मजबूत तरीके से घेर सकता है। तो कहीं न कहीं हमें कांग्रेस की यहाँ पर भावनाओं को समझना होगा और उनको साथ लेकर चलना होगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ों की ओर। ये देखिए, दुकानदारों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया 2 केस। तो ये यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये घटना तब की है जब 9 फरवरी को आपने देखा था कि राजपुर रोड पे छात्रों ने रोड ब्लॉक कर दी थी। वहाँ पर एक आपने देखा था कि कुछ उपद्रवी जो थे, कुछ असामाजिक तत्व जो ज़बरदस्ती छात्रों की भीड़ में घुसे और उन्होंने पुलिस पे पथराव करा। तो उस पथराव के कारण क्या करा, भीड़ इतनी उपद्रव करने लग गई थी कि उन्होंने दुकानों पे पत्थर चलाए। अब देखिए, एक बात हम सीधा कहते हैं, चाहे वो बॉबी पवार जी हो, चाहे वो हमारी बेरोज़गार संघ के कोई भी जो यहाँ पे अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने सभी ने कहा है, "अरे आप जाँच कराइए, सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, पुलिस आपकी है, सब कुछ आपका है, आप जाँच कराइए, वहाँ से पता कीजिए, किन लोगों ने पत्थर मारे हैं, उन पर केस कीजिए।" क्योंकि वो असामाजिक तत्व है, हम सभी जानते हैं। देखिए, कोई छात्र पढ़ रहा है, अब यहाँ पर तमाम छात्र हैं, पीसीएस वाले हैं, ठीक है? तमाम छात्र यहाँ पे लोअर पीसीएस वाले हैं, तमाम छात्र यहाँ पे यूकेपीएससी वाले हैं। तो अलग-अलग जो एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों को ये पता है कि अगर हम पत्थर मारेंगे, अगर हमारा नाम आ गया, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और ये बहुत बड़ा अपराध है। तो कहीं न कहीं हमारी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में इस पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा और हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन है, उस पर कहीं न कहीं एक दाग लग जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसी हरकतें करने से बचते हैं। तो आप उनकी जाँच कराइए, हम बिल्कुल इसके पक्ष में हैं। लेकिन अगर उसमें जो पाया जाता है, उनके खिलाफ आप इतनी हिम्मत तो रखिए, जो आप यहाँ पर बच्चों को डराकर नकल विरोधी कानून से आप बच्चों को डरा रहे हैं, इन्हें डराइए उस कानून से। हाँ, यहाँ पर हम मानते हैं उपद्रव में जो बच्चे घुसे थे, उन्होंने और गलत करा, यहाँ पर दुकान वालों को पत्थर मार देखिए, दुकान काफ़ी तोड़-फोड़ की गई है, वीडियोज़ तमाम वायरल हैं। उन वीडियोज़ में दिखाया गया है कि जो वहाँ की लोकल दुकानें थी, उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये गलत है, इस चीज़ का हम कभी समर्थन नहीं करते हैं, छात्र संघ ने इसका कभी समर्थन नहीं करा है। अगला न्यूज़ देखते हैं, परीक्षा के बाद बस अड्डों पर उमड़ा रेला। देखिए, बिल्कुल तमाम फेलियर कहेंगे हम इसे धामी जी का, बहुत बड़ा फेलियर। देखिए, एक तो स्टूडेंट को आपने जो है इस तरीके का आपने सिस्टम बना दिया है कि स्टूडेंट दोबारा परीक्षा दे रहा है, कोई भी परीक्षा यूपीएससी, हम कल इस चीज़ को बात कर चुके हैं, यूपीएससी तक एक बारी में परीक्षा करा देता है, तमाम। 2 परीक्षाएँ होती हैं, प्री मेंस होता है, लेकिन यहाँ पे यूकेपीएससी में तो लगातार ही री-एग्ज़ाम हो रहे हैं, हर पेपर जो दे दो आप, दूसरी बार पेपर, तीसरी बार पेपर। अरे कब तक स्टूडेंट पेपर देते रहेंगे? उसके ऊपर से बस में आप किराया फ्री करके ये करते हैं बच्चों पे एहसान। बच्चे दुगना किराया देने को तैयार है साहब। अगर आप लोग परीक्षा पारदर्शिता तरीके से करा देंगे, बच्चों को कोई शौक नहीं है फ्री में जाने का। अरे वो बच्चे के मानसिक उत्पीड़न नहीं होता एक बार जाने पर। आपने बसें तो फ्री करा दी, जो यहाँ से मान लीजिए पौड़ी गया है, टिहरी गया है, अल्मोड़ा गया है, कितने छात्र वहाँ पे होटलों में रह रहे हैं। होटल में रहने का किराया पता है आपको? खाने की प्लेट तक कितनी महँगी मिल रही है। प्रत्येक छात्र का कम से कम 2000 फिर भी खर्च हुआ है आपकी फ्री बस सेवा से। वो पैसा कहाँ से आएगा? आप यहाँ पर यहाँ पर सरकार ने तो फ्री बस कर दी, लेकिन रोडवेज़ में क्या हालत है, आप नीचे ग्राउंड लेवल पर जाकर देखिए ना। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, नीचे अगली भीड़ देखिएगा आप। ये देखिए तमाम भीड़, ये बस के पास हरिद्वार डिपो में बसों से काशीपुर परीक्षार्थियों को नहीं मिली जगह, बिल्कुल नहीं मिली जगह का तमाम वीडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल थी। दिन भर हमने यही देख रहे थे। आईएसबीटी पे कैसा जमावड़ा लगा था, बसों में घुसने नहीं दिया जा रहा है, बदतमीज़ी कर रहे हैं ड्राइवर, बच्चों पे एहसान दिखा रहे हैं फ्री ले जाके। अरे! हम रोडवेज़ वालों से पूछना चाहते हैं, भैया आपके घर से जा रहा था वो बच्चा? सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आपको फ्री कर रही है। ऊपर ये देखिए, पेपर लीक में भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा लगातार हमने देखा। कल मैं इसीलिए दोस्तों काफ़ी लोगों को मेरी उस पोस्ट से या फिर उस वीडियो से काफ़ी परेशानी हुई थी। लोग उल्टे कमेंट कर रहे थे। मैंने देखा था नीचे काफ़ी कमेंट्स जो नेगेटिव कमेंट मिल रहे थे मुझे लगातार। तो कहीं न कहीं मैं लाइव इसीलिए आया था। मैंने आपको तुरंत बोला, अंततः हम एक परीक्षार्थी, हम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम सभी को पता है भला-बुरा। तो एसएसपी जो हरिद्वार है, उनका एक बयान आता है पेपर से 1 दिन पहले कि तमाम सोशल मीडिया पर वो अपने पोस्ट करते हैं, अजय रावत जी, अजय सिंह जी। तो कहते हैं कि अगर कोई भी भ्रम फैलाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अरे ये तो भ्रम नहीं साहब, बच्चों को सबूत मिले हैं भाई। बच्चों की अगर मार्कशीट की अगर या फिर बच्चों के पेपर की अगर सील खुली है तो उसमें आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? आप कैसे उसे भ्रम कह सकते हैं? सबूत दिखा रहा है आपको, आपके सामने सबूत रख रहा है। फैसला तो आप करेंगे ना कि भ्रम है वो सच है। आप उसकी जाँच कीजिए, तब आप उसको दोषी ठहराइए। आपने नकल-रोधी कानून लगाकर उसको पहले ही मुजरिम घोषित कर दिया। किस तरीके की व्यवस्था है आपकी? नकल, ये देखिए नए नकल कानून के तहत कार्रवाई सोशल मीडिया पर किया गया था बयान वायरल। बिल्कुल, हम इसकी तो कड़ी निंदा करते हैं यहाँ पर कि आपने जो है कानून लाकर बच्चों को ही डर दिखा दिया कि अगर कोई भी बच्चा पेपर में गड़बड़ी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ ही ना उठाए। ये तो उल्टा कानून हो गया ना बच्चों के लिए कि आपने बच्चों की आवाज़ दबाने के लिए कानून ला दिया है, तो इसका तमाम छात्र विरोध करेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ। देखिए कुछ पर्सनल दिक्कतों के कारण मैं अभी वहाँ पर नहीं जा पाया हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत जल्दी आपको उस जगह से धरना जो धरना स्थल है वहाँ से लाइव आने वाला हूँ आप लोगों के बीच। तो इंतज़ार करिएगा लाइव आने का, तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तमाम हम वो खबरों को डिस्कस कर रहे हैं जो कल हमारी घटित हुई हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। अच्छा, एक बात और वायरल हो रही है, काफ़ी तमाम हमने सोशल मीडिया पे देखा या फिर हमने बच्चों से पूछा, परीक्षा सेंटर पे ऐसे चेकिंग हो रही है, 3-3 बार वीडियोग्राफी हो रही है, जूते खुलवाए जा रहे हैं।
पेपर अब आपका हरिद्वार से लीक हो रहा है, तो आप क्या करेंगे सेंटर पर भाई चेकिंग करके? कोई सेंटर पे तो पेपर नहीं बेच रहा, पेपर ले लो करके। पेपर आपके परीक्षा नियंत्रक हो गए, आपके अंदर के स्टाफ के आदमी हो गए, लोक सेवा आयोग के, वो पेपर लीक कराते हैं, उनकी जांच करिए आप। इसीलिए तो तमाम छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, सीबीआई जांच कराइए, अंदर की जांच कराइए, बाहर सब कुछ क्लियर है। बाहर बच्चे बहुत ईमानदार है सर। बाहर बच्चे आपने देखा ना कि किस तरीके से ओएमआर गलत आ रही है या फिर सील खुली हुई आ रही है, कंप्लेन कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ केस दर्ज कर रहे हैं। अंदर के आदमियों के खिलाफ करने की बजाय आप बच्चों को बार-बार प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये देखिए 157 केंद्रों पर 2657 ने अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, ये कोटद्वार का है, गढ़वाल का। ठीक है, अगली न्यूज़ देख लेते हैं हम। अगली न्यूज़ है परीक्षा भर्ती परीक्षा से मोहभंग, 11,000 गैर हाजिर। देखिए ये देहरादून का है, देहरादून में 19,000 लोगों ने, लगभग शायद 29,000 लोगों ने फॉर्म भरा था और 11,000 लोग अनुपस्थित रहे थे। तो काफ़ी लोगों ने देखिए बड़ी संख्या में बॉयकॉट किया था एग्जाम को, लगभग 60% जो इसकी प्रेजेंट रही थी और 40% लोगों ने इसको बॉयकॉट ही किया है। लगभग बॉयकॉट ही कहेंगे हम, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी। तो कहीं ना कहीं वो सरकार की इस फैसले से नाखुश होकर उन्होंने इस पेपर को नहीं दिया। ये तो उनका व्यक्तिगत फैसला था, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। परंतु आप ये देखिए यहाँ पर एक फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पुलिसकर्मी अभ्यर्थी की चेकिंग कर रहा है। अरे सर, स्कूल का एग्जाम थोड़ी हो जेब में चीटिंग पेपर लेके जाएगा। क्या लेकर जाएगा वो छात्र, जब उसको पता है पहले से ही पेपर वो आपके सिस्टम अंदर से ही खोखले हैं। केंद्र में ढूंढने के लिए भटकते रहेगा ये अभ्यर्थी, केंद्र में आपके मिले नहीं। वीडियो ऊपर से आप बस फ्री करके बहुत एहसान दिखा रही है यहाँ पर हमको रोडवेज। तो परीक्षा केंद्र पर हर पल की गई वीडियोग्राफी, तो परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी गई, बिल्कुल वो आपका सही है, आप वो करिए, उस चीज से कोई इनकार नहीं है। पर जब आपका पेपर, अभी तक कितनी खबरें आई हैं कि परीक्षा केंद्रों पे पेपर लीक हुआ है। हर जगह यही होता है ना सर कि पेपर आपका पहले ही बिक चुका है। हकम सिंह जैसे जो पेपर पहले खरीद देते हैं, पेपर आपका आयोग से बिक जाता है। सील की चिपकन कम, पेपर लीक की आशंका पर जमा की कोरी आंसर सीट। बिल्कुल छात्र ने विरोध कराया, देखिए लगातार उस छात्र ने विरोध कराया और उसने अपना पेपर नहीं दिया, और आप उसको कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहा है वो। अरे कोई छात्र अपने करियर दाव पर लगाकर पेपर नहीं दे रहा और उसको विरोध दर्ज करा रहा है और आप उसी से कह रहे भ्रम फैला रहा है। कैसी मानसिकता हो गई है भैया आपकी? आप बिल्कुल बच्चों के फेवर में बातें नहीं सोच रहे हैं। परीक्षा के बाद बसों के अड्डों पर, बस अड्डों पर उमड़ा रेला, बिल्कुल उमड़ा रेला। आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्र यहाँ पर 2-2 3-3 बसें। आपको जब पता है कि बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, तमाम यात्री कल सफर करेंगे, छुट्टी का दिन है कल, आपको अतिरिक्त बसें लगानी चाहिए। क्या क्या सिस्टम था आपका? अगली न्यूज़ देख लेते हैं हम। निःशुल्क यात्रा का नहीं मिला लाभ, दोगुना किराया देकर पहुंचे अभ्यर्थी। बिल्कुल अल्मोड़ा से मैं ये न्यूज़ कटिंग मिली हमें। देखिए अल्मोड़ा में कैसा हाल था सभी जानते हैं। वहां पर तमाम जो छात्र थे देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा पहुंचे हुए थे पेपर देने। बसें आपकी बिल्कुल नहीं है वहां पर। रोडवेज में जाओ, बदतमीजी करते हैं वो लोग, तमाम हमने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल देखी है। तो आप फ्री मत कीजिए सर, हम कोई स्टूडेंट फ्री का नहीं लेना चाहता है, उल्टा स्टूडेंट आपको दुगना किराया देंगे। आप परीक्षाएं टाइम पे कराइए, बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से कराइए, जिसका सिलेक्शन होना होगा होगा, जिसका नहीं होना होगा वो अगले पेपर की तैयारी करेगा। इस तरीके से आप हर पेपर लीक होगा, आप निःशुल्क यात्रा करेंगे, तो हमें तो इससे तो हमारा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है ना। आप यहाँ देख सकते हैं अल्मोड़ा में जाम के चलते सड़कों पर फंसे वाहन, यहाँ पर भी अल्मोड़ा में देखिए किस तरीके से बच्चों को जो प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, तो गवर्नमेंट को दिख नहीं रही है। आपने देखा बागेश्वर में 4,582 अभ्यर्थियों ने नहीं दी परीक्षा। तो देखिए कहीं ना कहीं हर जगह जो है परीक्षा का विरोधी हुआ है, लगातार काफी छात्रों ने यह बॉयकॉट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से पुलिसकर्मी चेकिंग करता हुआ। अल्मोड़ा माल रोड पर जाम, रेंगते रहे वाहन, बिल्कुल सिस्टम फेलियर कहेंगे हम इसे कल के एग्जाम को देने के बाद। तो बेरोजगारों पर दर्ज केस हटाए, बिल्कुल फिर से कांग्रेस ने एक बार मांग उठाई है। ये अखबार देख सकते हैं आप, देहरादून में ये कांग्रेस ने बिल्कुल यहाँ पर एक प्रदर्शन किया था, जिसमें बताया जा रहा है कि बॉबी पवार के समर्थन में है कांग्रेस, कह रही है छात्रों पर जितने आपने केस लगाए उन पर हटाइए। देखिए फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी आवाज को जो है और मजबूती मिलेगी अगर आपके साथ तमाम पार्टियां विपक्ष आ जाएंगे। पर आंदोलन को आप अपने तरीके से चलाइए, स्टूडेंट हम लोग अपने तरीके से चलाएंगे, अपनी मांग रखेंगे। ऐसा नहीं हम वहाँ पे राजनीति करना चाहते हैं, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, ना ही कांग्रेस का समर्थन करते हैं, ना ही बीजेपी का समर्थन करते हैं। हम सिर्फ छात्रों का समर्थन करते हैं, छात्र हितों का समर्थन करते हैं। यहाँ पर सीबीआई जांच के नाम पर युवाओं को साथ राजनीति कर रही कांग्रेस। देखिए ये बिल्कुल बीजेपी का एक बेतुका स्टेटमेंट जिसे हम कहेंगे। अरे भाई, अगर आप इतने ही स्वच्छ हैं, इतने ही साफ है, अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हुआ है, तो आप करा दीजिए सीबीआई जांच। इससे तो आप और महान कहलाएंगे ना। बच्चे तो आप जो आपकी इमेज है धाकड़ धामी वाली, आजकल स्मार्ट धामी चल रहे हैं आप। पहले आप धाकड़ धामी हुआ करते थे, तो आपके तो बच्चे फैन हो जाएंगे। बच्चे आपके, सही में बच्चे आपकी तारीफ करते थे भाई, हमने सुना है, हम सब आपकी तारीफ करते थे कि चलिए ऐसा मुख्यमंत्री आया जिसने इन परीक्षाओं के जो अंदर ये बेरोजगार, ये भ्रष्टाचारी बैठे, इनको बाहर लाने की तो पहल की। बहुत बच्चे आपकी तारीफ करते थे सर। लेकिन जब से आपने परीक्षा, ये आपने ये अड़ीक फैसला लिया है कि 12 तारीख को पेपर कराएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, सीबीआई को जांच नहीं देंगे, बच्चे आपसे बिल्कुल खफा हैं। पूरे बच्चे ही नहीं, आपसे तमाम उत्तराखंडी खफा हैं। आप इसकी सीबीआई जांच कराने से क्यों पीछे हट रहे हैं? अगर आप एक बार आदेश दे देंगे सीबीआई जांच को, सिटिंग जज के लिए, जो छात्रों की मांग है, तो आपकी तो और अच्छी छवि बनेगी।
देखिए यहाँ पे युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। देखिए लगातार कांग्रेस से हर जगह का न्यूज़पेपर है, मैं नैनीताल का ही न्यूज़ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तमाम मैं उत्तराखंड के तमाम अखबारों की वो कटिंग लेकर आया हूँ, जो अखबार जो है जहाँ पर ये घटनाएँ घटी हैं। इस पर आपको यही नहीं कि देहरादून की खबरें मिल रही हैं, इस पर आपको देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कोटद्वार, पौड़ी, तमाम रुद्रप्रयाग, हर इलाके की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरी यहाँ पर हम शो करते हैं, आपने देखा होगा यूएनए करके हमारी एक सीरीज़ आती है, जो कल पटवारी का पेपर हुआ है। हमने काफ़ी एग्ज़ाम अपने लेक्चरों में कराया। आपने अगर नहीं देखा है तो हमारे तमाम जो शो पहली वीडियोज़ है, हमारी स्टडी की वीडियोज़ है, उनमें जाकर आप देख सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। तो हमें मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है, जो काम न्यूज़ चैनल का है, वो काम हमें करना पड़ रहा है आकर। हम नहीं चाहते सर ये काम करना, हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है और पढ़ाना है। सील के चिपकन कम, पेपर लीक की आशंका, जमा की कोरी आंसर शीट। देखिए बता चुका हूं मैं अभी आपको, छात्र ने जो है कोरी आंसर शीट जमा करा दी, उसने पेपर ही नहीं दिया, बिल्कुल विरोध कराया उसने। इस बार घट गई परीक्षार्थियों की संख्या, बिल्कुल घटी है। पिथौरागढ़ में 194, चंपावत में 1764 अनुपस्थित रहे। देखिए लगातार हर जगह जो है छात्र अनुपस्थित ही देखने को मिले। तमाम जो पिछली बार 1,20,000 ने दिया था, 30,000 बच्चे अब्सेंट थे, इस बार 20,000 पड़े हैं हम पे, 50,000 बच्चों ने पेपर नहीं दिया है। तो कुछ ना कुछ तो सोचना होगा सरकार को इस पर भी। अगली खबर देखिए, ओएमआर सीट खुली मिलने पर पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा नियम अवहेलना पर परीक्षा आयोजित कराने पर आरोप। ये देखिए यहाँ पर लगातार भीड़, जो हल्द्वानी में भी हमें काफ़ी स्कूलों से जो है खबरें मिली, तमाम वीडियो वायरल हुई है कि पेपरों में किसी की सील। देखिए सर, दो क्वेश्चन है हमारे। एक क्वेश्चन तो है कि जो ओएमआर है और पेपर है वो अलग अलग मिला है, ठीक है, इस पर आप अपना वो दे चुके हैं बयान, जबकि पेपर में साफ साफ लिखा रहता है कि ओएमआर को पन्नी से निकालें या फिर पेपर को निकालें। तो आप इतना कहीं पन्नी थी ना कहीं कुछ था, आपने एक हाथ में पेपर दिया, अगले हाथ में ओएमआर दे दी। ठीक है, चलो ये आपने इस पे स्पष्टीकरण दे दिया कि ये सभी के साथ हुआ है, हम इस पे मान गए। लेकिन कुछ छात्रों का ये कहना है सर कि ये आपके पेपर है, इस पे 2 सील लगी हैं। उनकी सील ऑलरेडी पहले से खुली हुई है और उसके ऊपर से एक सील लगी है, जो उत्तरकाशी में छात्र की वीडियो दिख रही है। हल्द्वानी में कुछ छात्रों का कहना है कि सील ऐसा लग रहा है पहले से खुली है। तो ये पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है? जब कोई आशंका है छात्रों को, आप उसकी जांच करिए पहले। एसआईटी को आप बोलिए कि इसकी जांच करिए। अगर आप इतने ही स्वच्छ और इतने ही साफ हैं, तब आप जांच करिए। अगर वो बच्चे गलत करते हैं, उनके खिलाफ केस करिए। कौन मना कर रहा है उनके खिलाफ केस मत करिए? कोई भ्रम नहीं फैलाना चाहता है। उस बच्चे ने अगर पेपर छोड़ा है तो कुछ सोच के छोड़ा होगा, उसका फ्यूचर नहीं है। युवाओं को प्रतिभा से नहीं होना, युवाओं की प्रतिभा से नहीं होने दिया जाएगा खिलवाड़। धामी जी, बिल्कुल धामी जी, यहाँ पर तो खिलवाड़ ही कर रहे हैं आप। हम इसे बिल्कुल खिलवाड़ बोलेंगे कि आप जो है छात्रों को इस समय कहीं ना कहीं आप छात्रों के हित में फैसला नहीं ले पा रहे हैं। एमआर सीट खुली मिलने का आरोप भड़के। देखिए लगातार पूरे उत्तराखंड में कल ये तमाम न्यूज़पेपर आज कह रहे हैं, और आप किन किन पर कार्रवाई करेंगे? हर छात्र यही कह रहा है, सारे छात्रों को आप उठा के तो जेल में डाल दीजिए, मत कराइए परीक्षा। अगला देखिए, बेरोजगार युवाओं पर दर्ज मुकदमा वापस ले सरकार। देखिए कांग्रेसी, मैं आपको बता चुका हूँ, लगातार कांग्रेस ने जो है प्रदर्शन करा था। ये देखिए नए नकल रोधी कानून के तहत उत्तरकाशी में पहला मामला दर्ज। ये हम देख चुके हैं ऊपर कि उत्तरकाशी में किस तरीके से उन दोनों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। अगला देखिए, दून में युवकों पर लाठीचार्ज का विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। देखिए लगातार कांग्रेस का हर जगह से समर्थन मिल रहा है। देखिए हल्द्वानी का है ये खबर अभी आपने देखा, ऊपर देहरादून में भी कांग्रेसी जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए तमाम, अगर आप हमारे साथ तमाम संगठन जो है आएंगे तो मजबूती कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को मिलेगी और कहीं ना कहीं सरकार पर प्रेशर बनेगा। अगला देखिए, सीबीआई जांच के नाम पर युवाओं के साथ राजनीति कर रही कांग्रेस भाजपा। अरे भाई, सीबीआई, आप इतने ही अच्छे स्वच्छ हैं तो आप करा दीजिए ना सीबीआई जांच। क्यों तमाम इसमें हमें स्टूडेंट को राजनीतिक में खींच रहे हैं? स्टूडेंट की तो एक ही मांग है कि आप सिटिंग जज की निगरानी में जो है सीबीआई की जांच करवा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब आपके तमाम पार्टी के कार्यकर्ता बोले, तमाम अधिकारी बोले वो करप्ट है, तभी तो आपको डर है। वरना कोई इतनी बड़ी डील नहीं है सीबीआई जांच कराना। आपके लिए एक आदेश पारित करना है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में, जो उत्तराखंड के बराबर का राज्य है, उसमें एक कांस्टेबल के पेपर में सीबीआई जांच हो जाती है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, वहां के सांसद हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस पे प्रेशर बना रही है, सीबीआई जांच कराइए। यहाँ अगर कांग्रेस कह रही है सीबीआई जांच कराए तो वो राजनीति कर रही है। अरे भाई, अपने बीजेपी के सांसदों को बोलिए ना राजस्थान में कि वो राजनीति कर रहे हैं वहां पर। तो यहाँ पर राजनीति सिर्फ आप कर रहे हैं, सीबीआई जांच कराने के बजाय। देखिए अगला है, कोश्यारी के इस्तीफा देने वाले पहले राज्यपाल जिन पर विधिक आरोप नहीं। देखिए ये भी कहीं करंट अफेयर की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण था, तो मैंने सोचा इसको बता दूं आपको। तो कोश्यारी जी वही हैं जो हमारे दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री थे। पहले नित्यानंद स्वामी जी थे, सभी को पता है। दूसरे थे कोश्यारी जी, ठीक है, जिनका कार्यकाल लगभग 152 दिन का रहा था। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट, इससे नोट कर लीजिएगा। तो 196 उत्तर प्रदेश के
राज्यपाल मनोनीत वोरा को केरल राज्यपाल, ये पूरी डिटेल दी है यहाँ पे राज्यपाल के बारे में। इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर और फेसबुक पर, लिंक आपको अबाउट में जाकर मिल जाएगी। और एक खबर हमने और देखी, कल तमाम वायरल हो रही थी कि रुद्रपुर में पुलिस कस्टडी के बीच परीक्षा देकर बाहर निकलता आरोपी। देखिए, पुलिस कस्टडी के बीच पटवारी परीक्षा में शामिल हुआ हत्या आरोपी। देखिए, एक छात्र पर ये किसी ने डाला था फेसबुक में, हमने देखा था। हमने इसलिए नहीं बताया कल आपको, क्योंकि आजकल तो डर लगने लगा है भाई बोलने पर भी, कहीं न कहीं आप पे नकलरोधी कानून आप पे ही ना थोप दें। तो हमने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी। आज न्यूज़पेपर में आया तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक छात्र पर जो है हत्या का मामला है और उसको अभी जेल में है और उसको परीक्षा देने के लिए सरकार वहाँ पर परमिशन देती है। पटवारी भर्ती परीक्षा पिथौरागढ़ जेल के सजाफत कैद में परीक्षा देने के लिए शहर में आया था। अब लगाइए। तो कहीं न कहीं ये सवाल जो है सरकार से, चारों तरफ से सरकार को घेरते हैं सवाल। इस पर जवाब सरकार का काम है जवाब देना। सरकार इस पर जो जवाब देने में विफल रही है। तो ये था तमाम अखबारों की हेडलाइन मैंने आपको दिखाई आज, चाहे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, कहीं का भी हो, तमाम कुमाऊँ, कुमाऊँ का, गढ़वाल का, हर जगह की खबर मैंने आपको दिखाई। इस वीडियो को मैं अभी आपके साथ साझा कर देता हूँ, फिर मैं जाता हूँ धरना स्थल। देखिए, कल रात कोशिश करी थी मैंने 2-2:30 बजे के लगभग धरना स्थल जाने की, तो वहाँ पर तमाम सिक्योरिटी इतनी लगी है, तो मैं अकेला था, तो मुझे मना कर दिया गया कि इस रास्ते से आप नहीं जा सकते, रूट डाइवर्ट था। तो वहाँ पे मैं छात्र बनकर नहीं गया था, वहाँ पर मैं ऐसे ही एक नॉर्मल उसकी तरह गया था, तो पुलिस ने वहाँ जाने नहीं दिया आगे। तो मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि एक बार जो अंदर जा रहे हो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो आज मैं पूरे इंतजाम के साथ वहाँ पर जा रहा हूँ, क्योंकि हमें काफ़ी अरेंजमेंट करने अपने साथियों के लिए। जैसे कि यूकेएसएससी परिवार आपको बता चुका है कि वहाँ पर हम लोग जो है खाने की व्यवस्था भी हम लोग देख रहे हैं काफ़ी। हम पहले दिन, दूसरे दिन हमने करा था, 2 दिन हम नहीं कर पाए, उस चीज़ के लिए हम माफ़ी माँगते हैं। लेकिन आज हम तमाम इंतज़ाम वहाँ पर देखेंगे कि क्या व्यवस्था है वहाँ पर रहने की, खाने की। छात्रों को कोई परेशानी ना आए, इस चीज़ के लिए हम तमाम जो है अपनी टारगेट यूकेएसएससी फैमिली के द्वारा जो हमें सपोर्ट किया गया था, उससे कर रहे हैं हम। और आशा करता हूँ आगे भी आप सपोर्ट करते रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्दी आंदोलन के स्थल से, ठीक है? तो धन्यवाद तब तक।